ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पटना हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार में शामिल पाए गए पटना व्यवहार न्यायालय के 16 कर्मियों को सेवा से बर्खास्त किया। राज्य सरकार ने लॉकडाउन की अवधि के लिए सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों का रोड टैक्स और जुर्माना माफ किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, कोविड टीकाकरण के लिए राज्य में सभी तैयारियां पूरी, केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप होगा टीकाकरण। और उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा, प्रदेश में बंद पड़े चीनी मिलों में शीघ्र शुरू होगा इथेनॉल का उत्पादन। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। पटना हाईकोर्ट प्रशासन ने भ्रष्टाचार में शामिल पाए गए पटना व्यवहार न्यायालय के 16 कर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इनमें से 8 पेशकार, 3 लिपिक, 1 टाइपिस्ट और 4 चतुर्थ वर्गीय कर्मी शामिल हैं। ये सभी घूस लेने के आरोपी हैं। 15 नवंबर 2017 को एक निजी टीवी चैनल ने कोर्ट में चल रहे घूस के लेनदेन का स्टिंग ऑपरेशन किया था। इस पर पटना हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश राजेंद्र मेनन ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आरोपित कर्मियों को तुरंत निलंबित करने का आदेश दिया था। न्यायिक व्यवस्था में पहली बार भ्रष्टाचार में लिप्त इतनी बड़ी संख्या में कर्मियों को एक साथ बर्खास्त करने का यह पहला मामला माना जा रहा है। बर्खास्तगी के आदेश के बाद पटना के पीर बहोर थाने में इस संबंध में एक मामला दर्ज हुआ है। एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने बताया कि आगे की कार्रवाई की जा रही है। निगरानी जांच ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति मामले में उत्पाद निरीक्षक निरंजन कुमार के पटना और मोहनिया स्थित 3 ठिकानों पर छापेमारी की है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार तलाशी के दौरान जमीन से जुड़े कई दस्तावेज, बस समेत कई बड़े वाहनों के कागजात, निवेश संबंधी कागजात, सोने चांदी के आभूषण और नकद रुपये जब्त किए गए हैं। निगरानी जब्त कागजातों का आकलन कर रही है। राज्य सरकार ने लॉकडाउन की अवधि के लिए सभी प्रकार के व्यावसायिक, मालवाहक और यात्री वाहनों का रोड टैक्स माफ कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में ये फैसला किया गया। मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार पिछले साल 6 जुलाई से 6 सितंबर तक 63 दिनों का रोड टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही सभी प्रकार के निबंधित वाहनों को 21 मार्च 2020 से इस साल 31 मार्च तक की अवधि में रोड टैक्स पर लगने वाले अर्थदंड को भी माफ कर दिया गया है। वहीं मंत्रिमंडल ने पे ग्रेड वाले 400 से अधिक होमगार्ड जवानों को लाभ देने का भी फैसला किया। इसके अंतर्गत सिपाही को 2000 रूपये, अधिनायक को 2400 और अधिनायक ग्रेड 1 को 2800 का ग्रेड पे उनके पे बैंड पर दिया जाएगा। सरकार का यह फैसला होमगार्ड के उन जवानों के लिए नहीं है जो प्रतिदिन मानदेय के आधार पर काम करते हैं। इसके अलावा बाल हृदय योजना के तहत बच्चों के हृदय में छेद का निःशुल्क इलाज का भी निर्णय किया गया। साथ ही मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में 169 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा है कि प्रदेश में बंद पड़े चीनी मिलों में इथेनॉल का शीघ्र उत्पादन शुरू होगा। पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो उद्योगपति इथेनॉल का संयंत्र लगाना चाहते हैं, उन्हें सिंगल विंडो सिस्टम के तहत सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्णिया और बेगूसराय में इथेनॉल फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव है। केंद्र सरकार ने देश भर में अगले सप्ताह से कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने की तैयारियां तेज कर दी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि सरकार से टीकाकरण को मंजूरी मिलने के 10 दिनों के भीतर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
हम इस स्थिति में हैं कि जिस भी दिन हम चाहेंगे EUA के 10 दिन के भीतर हम उसको, EUA का अर्थ है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, ये बोलचाल की भाषा में शब्द प्रयुक्त होता है। हमारे कानून में एक्सेलरेटेड अप्रूवल फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। तो जिस भी दिन हुआ उस दिन से 10 दिन के भीतर में ये रोल आउट होने की पूरी तैयारी है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोविड टीकाकरण के लिए राज्य में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्री कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति में काम कर रहे योद्धाओं और 50 वर्ष से अधिक के उम्र के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन दी जाएगी। श्री कुमार ने यह भी कहा कि राज्य सरकार केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए टीकाकरण का काम करेगी। 50 साल से अधिक उम्र वाले और बाकी जो पीड़ित हैं जो दूसरी उम्र के लोग, उसके लिए जितना भी जरूरत होगा और किस तरह से किस स्थान पर लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा, टीकाकरण किया जाएगा, एक एक चीज के बारे में पूरी तैयारी की गई है। और हम इतना विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अपने बिहार में भी, तो पूरे देश में होगा, बहुत अच्छे ढंग से सरकार ने ढंग से काम किया है, लेकिन अपने बिहार में भी हम लोगों की जो भी तैयारी है उसके हिसाब से हम लोग बहुत ही उपयोगी ढंग से और इफेक्टिव ढंग से इस काम को पूरा करें। श्री कुमार ने आशा जताई है कि टीकाकरण का काम 5 से 6 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। इधर राज्य में कोविड-19 संक्रमण में गिरावट दर्ज की जा रही है। वर्तमान में 4177 मरीज राज्य के विभिन्न अस्पतालों में उपचार करा रहे हैं। कल 456 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए, जबकि 411 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। अब तक 2,49,096 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.80% हो गई है। यह राष्ट्रीय औसत से 1.48% अधिक है। केंद्र सरकार ने लोगों से कोविड टीकाकरण को लेकर फैलाए जा रहे अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्रालय और वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों ने कहा है कि देश में स्वीकृत कोविड का टीका अन्य देशों में विकसित किए गए किसी भी वैक्सीन के समान ही कारगर है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर वेद चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार द्वारा स्वीकृत कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। जहां तक सेफ्टी की बात है, मैं इस देश को आश्वस्त करना चाहता हूं, जो ट्रायल्स हुए हैं सभी वैक्सीन के, चारों वैक्सीन के, 2 इस कंट्री में नहीं है और 2 हमारे पास हैं। जहां तक सेफ्टी का इश्यू है, देश को घबराना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल सेफ वैक्सीन है। ट्रायल्स में इन वैक्सीन को 50% से ज्यादा इफिकेशियस माना गया है। किसी भी वैक्सीन को 50% से ज्यादा इफिकेसी है उस वैक्सीन की, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। तो ये तो करीब 60 to 70% इफेक्टिव है। इस साल हज यात्रा पर जाने वाले सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ये जानकारी दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में अब 31 जनवरी तक धान की सरकारी खरीद की जाएगी। पहले यह तिथि 31 मार्च तक निर्धारित थी। इस संबंध में खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश में अब तक 8 लाख टन से अधिक धान की खरीद हो चुकी है। बिजली विभाग ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पर पहले के मीटर के बकाया बिजली बिल का भुगतान करने के लिए उपभोक्ताओं के लिए 300 दिनों की समय सीमा निर्धारित की है। इस अवधि में उपभोक्ता किस्त के आधार पर भी बकाया बिल का भुगतान कर सकेंगे। भारतीय रेलवे ने यात्री किराया बढ़ाए जाने की संभावनाओं के बारे में मीडिया में आई खबरों को निराधार बताया है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि इन खबरों का कोई आधार नहीं है और किराया बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर फिलहाल विचार नहीं हो रहा है। रेलवे ने मीडिया से भी अनुरोध किया कि निराधार खबरों को प्रकाशित और प्रसारित करने से बचें। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बादल छाये रहने और कहीं कहीं बूंदाबांदी की संभावना जताई है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटे के बाद औसत तापमान में गिरावट आएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भक्त चरण दास को शक्ति सिंह गोहिल के स्थान पर बिहार कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया गया है। श्री गोहिल ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष को बिहार प्रभारी पद से मुक्त करने का आग्रह किया था।
भागलपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में दोषी ठहराये गये 2 युवकों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला अक्टूबर 2017 का है। घटना के बाद पीड़िता ने आत्महत्या कर ली थी। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक ट्रक से 60 लाख रुपये मूल्य की शराब जब्त की है। मौके से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और 3 कार भी जब्त किए गए हैं। वहीं गया जिले के डोभी थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने अलग अलग वाहनों से 110 कार्टन शराब और भारी मात्रा में स्प्रीट बरामद कर 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक डेरवा गांव में अपराधियों ने होमगार्ड के एक जवान की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या से आक्रोशित लोगों ने NH-28 को जाम कर आगजनी की और प्रदर्शन किया। सारण जिले के बनियापुर से पुलिस ने कुख्यात नक्सली गणेश शर्मा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली की पुलिस को कई मामलों में तलाश थी। रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में पटना के 2 अलग अलग केन्द्रों से 2 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। भागलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित उल्टा पुल के पास से पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 4 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। पटना जिले के विभिन्न बालू घाटों पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने 70 पिकअप वैन जब्त किया है। वहीं 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, बिहार में 5 महीने में सबको कोरोना का टीका। दैनिक जागरण की सुर्खी है, घूस कांड में पटना सिविल कोर्ट के 16 कर्मचारी बर्खास्त। दैनिक भास्कर ने लिखा है, चकबंदी अब फसल उत्पादन और उसके दाम पर नहीं, जमीन के सरकारी रेट पर। प्रभात खबर ने कैबिनेट के फैसले से जुड़े समाचार को प्रमुखता देते हुए लिखा है, बस ऑटो का 63 दिनों का रोड टैक्स माफ। दैनिक आज ने स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से लिखा है, 13 जनवरी से लगनी शुरू हो जाएगी कोरोना की वैक्सीन। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, नए संसद भवन का रास्ता साफ, सेंट्रल विस्टा परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पटना हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार में शामिल पाए गए पटना व्यवहार न्यायालय के 16 कर्मियों को सेवा से बर्खास्त किया। राज्य सरकार ने लॉकडाउन की अवधि के लिए सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों का रोड टैक्स और जुर्माना माफ किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, कोविड टीकाकरण के लिए राज्य में सभी तैयारियां पूरी, केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप होगा टीकाकरण। और उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा, प्रदेश में बंद पड़े चीनी मिलों में शीघ्र शुरू होगा इथेनॉल का उत्पादन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।